अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों के। आज की वीडियो में हम बात करने चले हैं शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का एमडी कैट 2 मतलब जो रिकंडक्ट हुआ था टेस्ट। तो उसके बाद लग रहा था कि जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे और तमाम यूनिवर्सिटीज की जो एडमिशन है वो जल्द ही ओपन हो जाएंगे। जैसा कि 30 दिसंबर को एमडी कैट 2 शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का मुनाकिद होने के बाद आंसर की जारी हुई और आंसर के जारी होने के बाद से ही स्टूडेंट ने शोर मचाना शुरू कर दिया और स्टूडेंट की जानिब से काफी सारे सवालात पर इतराजात उठाए गए। स्टूडेंट ने विजिट किया है पीएमडीसी के ऑफिस में भी और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में। जब यूनिवर्सिटी की इंतजामिया से स्टूडेंट्स की हुई है मुलाकात तो इंतजामिया का कहना था कि उन्होंने जब टेस्ट की फाइनल की बन रही थी तो उन्होंने नाम्स से जो पेपर बनवाया था उनके साथ बैठकर फाइनल की जो थी वो जारी करवाई और लड़ भड़ कर उन्होंने 5 सवालात के ग्रेस मार्क्स भी बच्चों को दिए और नस्ट जो थी नम्स की इंतजामिया वो मान तो नहीं रही थी इन 5 सवालात के ऊपर, मगर फिर भी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो एक्सपर्ट टीचिंग टीम थी उन्होंने 5 सवालात के जवाब पे सेटिस्फेक्शन का इजहार ना करते हुए बच्चों को जो जवाबी की थी फाइनल की थी जो अपलोड हुई थी उसमें 5 क्वेश्चंस डिलीट करवाए, मतलब 5 क्वेश्चंस के बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। अब उसके बाद भी बच्चों के जो शिकवे थे वो कम ना हुए और उन्होंने एक लिस्ट जारी की है, स्टूडेंट्स की जानिब से एक लिस्ट जारी हुई है कि वो किन किन सवालात के ऊपर जो है अपने जो है शिकायत सामने लेकर आ रहे हैं। कुछ सवालात में मिले हैं उनको कर लेते हैं डिस्कस। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूँ या बताता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिसको वो रॉन्ग बता रही है और ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जिसको वो आउट ऑफ सिलेबस बता रहे हैं। उनकी तादाद है तकरीबन टोटल 15। 10 क्वेश्चंस के वो जो है वो क्वेश्चंस के जो जवाबात है वो ठीक नहीं है बच्चों के हिसाब से और उसके अलावा 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सिलेबस का हिस्सा नहीं थे। तो पेपर बी की अगर हम बात करें, जो कोड बी का पेपर जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, अगर हम उसमें देखें क्वेश्चन नंबर 22 जो है फिजिक्स का, क्वेश्चन नंबर 31 भी फिजिक्स का। इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर 80, 86 और 90 नंबर के क्वेश्चंस के ऊपर बच्चों के एतराजात है। इसी तरह अगर हम बात करें इंग्लिश के पोर्शन की तो क्वेश्चन नंबर 113 और 125, केमिस्ट्री में क्वेश्चन नंबर 100 पर भी एतराजात है बच्चों को। और अगर हम बायो की बात करें तो 2 क्वेश्चन है 154 और 117। टोटल ये क्वेश्चन जो रॉन्ग की के साथ है या उनके ऑप्शंस नहीं मौजूद उनकी तादाद 10 है। तो 5 ऐसे वो क्वेश्चन भी हैं जो बच्चे क्लेम कर रहे हैं कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। तो वो 5 क्वेश्चंस कौन से हैं? अगर हम बात करें फिजिक्स की तो क्वेश्चन नंबर 9 है फिजिक्स में, क्वेश्चन नंबर 38, 39 और 40 है। और बायो में एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156। इन क्वेश्चंस को बच्चे करने जा रहे हैं चैलेंज। अब बच्चों ने जो है अपने जो आंसर्स की है या जो उनके जो शिकायत है अभी तो वो दर्ज करवा रही है शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की इंतजामिया के पास। बच्चों का कहना है कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी ही ने उनको टेस्ट कंडक्ट कराया था तो हम पाबंद नहीं है कि हम नम से जाकर उसका जो है जवाब हासिल करें। हम तो रिस्पॉन्सिबल हैं आपके, क्यों आप ही रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि आपने ही हमसे दोबारा फीस ली थी और इसलिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं हमें आंसर करने के। जबकि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की इंतजामिया का कहना है कि हम नम्स यूनिवर्सिटी की तरफ कर रहे हैं रजू, उनसे कांटेक्ट में है और उनको जो है आपकी शिकायत पहुंचा रही है। और नम्स की इंतजामिया ने एक कमेटी भी बना दी है जिसमें दोबारा से तमाम सवालात का जायजा लिया जा रहा है। अब देखना क्या होगा कि आने वाले दिनों में जो नम्स की इंतजामिया है क्या वो इन क्वेश्चन के जो बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं रिस्पॉन्ड कैसे करती है। जो कमेटी है वो एंड के ऊपर फाइनल जो बातें हैं या फाइनल जो आउटकम है वो कमेटी का क्या निकलता है, क्या मजीद बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे या जो है नम्स इंतजामिया उन क्वेश्चंस को करेगी डिफेंड। आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये किस तरफ चलता है। तो अभी मैं आप लोगों को वो क्वेश्चंस जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखा देता हूं ताकि आपको भी अंदाजा हो जो यूएचएस के स्टूडेंट है क्या वाकई में ही शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के बच्चों के जो एतराजात हैं जो शिकायत है वो कितनी हद तक दुरुस्त है या कितनी हद तक गलत है। तो ये फैसला आप लोग भी देख कर सकते हैं कि वाकई क्या उनके एतराजात दुरुस्त है या नहीं। तो क्वेश्चंस जो है मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं।
अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये पेपर बी के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 22 को क्लेम किया है। ये स्क्रीन पर इस वक्त क्वेश्चन है पड़ा, आप लोग इसको पास कर कर भी देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को भी जो फिजिक्स के सब्जेक्ट से रिलेटेड है, इसको उन्होंने कंप्लेन करने जा रही है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 80 केमिस्ट्री का है, इसके भी आप लोग पास करके क्वेश्चन को देख सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 केमिस्ट्री के क्वेश्चन से ही है, इसको भी बच्चों ने जो है इसकी कंप्लेन की है। क्वेश्चन नंबर 90 की अगर हम बात करें तो ये भी केमिस्ट्री में है। क्वेश्चन नंबर 100 ये भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन। तो टोटल 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री से हो गए। अब हम बात करते हैं इंग्लिश के पोर्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 113 जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 125 ये भी तकरीबन ऑलमोस्ट गलत आंसर इसका दिया हुआ है। तो इसी तरह अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चन पेपर की, तो इसमें बायो में है 154, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 178 इसकी भी की सही तरह से नहीं दी थी। तो आप बच्चों ने ये देखना है कि क्या ये क्वेश्चंस जो है, क्या इनके सही जवाब किसी और टेक्स्ट बुक में मौजूद है या नहीं। जिस तरह पंजाब टेक्स्ट बुक है, आपका सिंध टेक्स्ट बुक है, बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक है। तो क्योंकि जरूरी नहीं है कि पेपर सिर्फ एफटीडी से हो, ना ही कोई इदारा पाबंद है। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन की बात करें तो फिजिक्स में क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, जिसको बच्चों ने क्लेम किया कि ये सिलेबस का हिस्सा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 38 फिजिक्स में ही, इसको भी बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि ये सिलेबस का हिस्सा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 39 स्क्रीन पर मौजूद है आपकी, इसको आप लोग देख सकते हैं, आउट ऑफ सिलेबस की कंप्लेन है। क्वेश्चन नंबर 40 इसको भी बच्चों ने, फिजिक्स का सवाल है, आउट ऑफ सिलेबस से कम वो क्लेम करने जा रहे हैं। इस तरह बायो के दो मजीद क्वेश्चन हैं, 156 और 156 एक ही क्वेश्चन है, इनको बच्चे जो है वो क्लेम करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी तमाम तर अपडेट जो मैंने आप लोगों के साथ कर दी है शेयर, कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बच्चे लेकर जा रहे हैं एज अ क्लेम, कि 10 सवालात उनके पास हैं वो जो कि वो समझते हैं जिसकी की सही नहीं है, या जिसके कोई ऑप्शन ही मौजूद नहीं है, या रॉन्ग की मार्क कर दी गई। 5 सवाल है आउट ऑफ सिलेबस। तो जहां तक है रॉन्ग की का हवाले से, तो इनको थोड़ा डिफेंड करना इतना आसान भी नहीं होता किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर तो जो है कुछ मजीद ग्रेस मार्क्स बच्चों को शायद मिल जाए, मगर जो है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन जो बच्चे क्लेम कर रहे हैं, तो ये बच्चों के लिए भी जो है क्लेम करना या इसको साबित करना, प्रूफ करना इतना आसान नहीं होता कि सिलेबस का पार्ट नहीं था, और यूनिवर्सिटी के पास कोई ना कोई इसका लिए स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट होंगे कि ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। क्योंकि इससे पहले भी अगर हम देखते रहे, यूएचएस का पेपर हुआ इसी साल ही, उसमें भी बायो के काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको हम आउट ऑफ सिलेबस बोल सकते थे। तो अगर मैं यूएचएस की बात करूं जो इसी साल हुआ है, जिसमें 3000 बच्चों ने 190 मार्क्स लिए हैं, तो तकरीबन 10 से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे थे जिनको वो भी आउट ऑफ सिलेबस कहा जा सकता था। तो रॉन्ग की जहां तक बात है, तो की में दुरुस्त की भी की जा सकती है, उनके जवाब सही भी किए जा सकते हैं, और किसी हद तक कहीं पर अगर जरूरी हो तो ग्रेस मार्क्स भी दिए जा सकते हैं। तो बाकी बचते हैं जो 10 क्वेश्चन जिनकी की गलत है, या जिनके ऑप्शन सही से मौजूद नहीं है, तो उनमें मुझे लगता है कि मजीद 3 से 4 नंबर भी बच्चों को ग्रेस मिल सकते हैं, और 3 से 4 क्वेश्चन के ग्रेस मार्क्स भी दिए जा सकते हैं, और 1-2 क्वेश्चन शायद यूनिवर्सिटी एग्जाम्स जो है वो डिफेंड कर दे। आने वाले दिनों में देखते हैं कि सिचुएशन किस तरफ जाती है। क्या मजीद तो टेस्ट रिकंडक्ट हो तो नहीं सकता, ना ही होना चाहिए, क्योंकि पहले से ही शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के इस रिकंडक्ट की वजह से एडमिशंस का जो प्रोसेस है पूरे पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हो, चाहे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हो, हुक्म जो है वो रुके हुए हैं। एडमिशंस के लिए ना ही अप्लाई शुरू हो रहे हैं, और मेरिट लिस्टें तो बहुत दूर की बात है। तो ये थी अब तक की अपडेट शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले से। तो वीडियो को कर लें लाइक, कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कमेंट कर कर। तो मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।